अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द 5 किंगडम सिस्टम, द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटेकर, जिसने 1968 में इसको डिस्कवर किया है। 5 किंगडम सिस्टम को डिस्कवर किया है। 5 किंगडम सिस्टम में हमारे पास जो 5 किंगडम्स हैं वो हैं किंगडम प्रोकैरियोट, और जो नेक्स्ट हैं वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। हमारे पास है किंगडम प्रोकैरियोट। हमारे पास वर्ड स्टडी है किंगडम प्रोकैरियोट की। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है, हमारे पास बिफोर न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जो हमारे पास किंगडम प्रोकैरियोट के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। उनके सेल में जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इसका बेसिकली मतलब ही ये है बिफोर न्यूक्लियस, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। यस, अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। मैंने आपको अभी बताया कि वर्ड स्टडी में कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम लोग प्रोकैरियोट में, किंगडम प्रोकैरियोट में हम लोग उनको स्टडी करेंगे। और अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास अमीबा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब हमारे पास हमने अमीबा की डायग्राम को ड्रॉ किया है। इसमें हम लोग का बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू नहीं है। इसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसकी मेम्ब्रेन डैमेज हुई हुई है। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं। तो यूकैरियोटिक का मतलब ये है, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियो आपको पता है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। यस, ट्रू न्यूक्लियस का इसमें बेसिकली मतलब ये है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास, उनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डेफिनेशन है दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस। मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया कि इसकी वर्ड स्टडी में ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि ये ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यह है कि इनका न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी टाइप क्या है, मीन्स कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है या कॉलोनियल फॉर्म में है। तो हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स कि जो वो ऑर्गेनिज्म जो वन सेल से मेड अप ऑफ होते हैं। और कॉलोनियल फॉर्म का क्या मतलब है? कॉलोनियल फॉर्म का मतलब ये है कि वो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास वॉलवॉक्स, कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं या ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है बेस्ट, वो है हमारे पास वॉलवॉक्स। और ये कॉलोनियल फॉर्म में क्यों रहते हैं? इसलिए कि ये सारे फंक्शन खुद अकेले परफॉर्म नहीं कर सकते, ये दूसरे अपने सेम स्पीशी पे डिपेंड हो रहे होते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है किंगडम की, वो है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई आपको किंगडम के नेम से ही जाहिर हो रहा है कि हम लोग इसमें फंजाई को स्टडी करेंगे। रॉबर्ट विटेकर ने किंगडम फंजाई में फंजाइज को स्टडी करने के लिए एक कैटेगरी रखी है, उसका नाम दिया है किंगडम फंजाई। और अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है किंगडम फंजाई के, वो ये हैं कि हम लोग इसमें ये देखते हैं इसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रू न्यूक्लियस उनका होता है। मीन्स कि उनकी जो न्यूक्लियस होता है, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो बाउंडेड मेम्ब्रेन है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास सेल वॉल। इसकी सेल वॉल मेड अप ऑफ होती है काइटिन से। और नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ मीन्स कि अपने लिए खुद फूड मेक नहीं कर सकते, ये डिपेंड होते हैं दूसरे किसी ऑर्गेनिजम्स पे। प्लांट्स पे भी हो सकते हैं और एनिमल्स पे भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपने लिए फूड प्रिपेयर या फूड मेक नहीं कर सकते। और जो फूड स्टोरेज करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं। ये है हमारे पास एग्जाम्पल किंगडम फंजाई की। हमारे पास एग्जाम्पल है मशरूम्स एंड पफबॉल्स। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम को ड्रॉ किया है, वो है मशरूम्स की। मशरूम्स इस तरीके के थोड़े से होते हैं, इस टाइप के।
अब हमारे पास जो फोर्थ किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी नाम से जाहिर हो रहा है कि किंगडम प्लांट्स के बारे में है। इस किंगडम में प्लांट्स को स्टडी करना है। तो हमारे पास हम लोग किंगडम प्लांटी के बारे में बताते हैं कि किंगडम प्लांटी के जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बना है। और इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब सेंट्रियोल्स क्या होता है? सेंट्रियोल्स हमारे पास एक ऑर्गेनेली सेल में प्रेजेंट होती है जो हमारे पास हेल्प करती है सेल डिवीजन में। ये हमारे पास प्लांट्स में एब्सेंट होती है, प्लांट्स में ये ऑर्गेनेली नहीं होती। इसके अलावा जो ऑटोट्रॉफिक है, जो किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है कि अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हमें पता है कि अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो फूड स्टोरेज होती है ये इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है। प्लांट्स में जो फूड स्टोरेज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होती है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है रोज़, पाइनस, मलबरी। इसके अलावा हम लोग कोई भी और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हम लोग सनफ्लावर लिख सकते हैं, हम लोग फ्लावर की कोई भी टाइप लिख सकते हैं, हम लोग इसके अलावा क्रॉप्स की कोई भी टाइप लिख सकते हैं। प्लांट में ही सब कुछ आ जाता है। हमारे पास जो लास्ट किंगडम सिस्टम का जो किंगडम है वो है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के नेम से हमें पता चल रहा है कि ये एनिमल्स के बारे में हम लोग इस किंगडम में पढ़ेंगे। रॉबर्ट पिटेकर ने एनिमल्स को इस किंगडम में ग्रुप किया है। यानी उसके बाद हमारे पास है इसकी सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की एनिमल्स में वो होती है सेल मेम्ब्रेन और प्लांट्स में होती है सेल वॉल। इस वजह से सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होती है और उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनेली होती है जो हेल्प करती है सेल डिवीजन्स में, वो प्रेजेंट होती है एनिमल्स में। एनिमल्स में वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हेट्रोट्रॉफ मीन्स कि ये अपने लिए फूड खुद मेक नहीं करते। ग्लाइकोजन, ये जो फूड स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन करते हैं। अब आ जाती है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया की टाइप्स। किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हमारे पास ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी बैकबोन प्रेजेंट होती है। इनवर्टिब्रेट दैट डू नॉट हैव बैकबोन। और एग्जांपल में हम लोगों ने ले लिया स्टारफिश। इसके अलावा हम लोग मैमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा सब कुछ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।